तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक टर्म आएगा हम लोगों को नाइक्विस्ट प्लॉट जब भी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ नथिंग बट योर एनसर्कलमेंट या इनक्लोजमेंट भी इसको बोलते हैं। अलग अलग किताब अगर आप लोग देखोगे तो, लेकिन हम लोग लेके चलेंगे एनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन या एनसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट। ये टर्म आपको बाद में सुनाई देंगी, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम लोग को क्या देखना है अभी, एनसर्कलमेंट मतलब क्या, इसका मीनिंग हम लोग समझने का कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो दे इफ़ वी आर हैविंग अ वन जी ऑफ एस दैट इज़ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल्स टू 1/s-2 अगर आप लोगों ने लिए तो ये डिनोमिनेटर में हम लोगों के हमेशा क्या रहते हैं, इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ में, तो देन वी आर गेटिंग पोल्स लोकेशन। तो एक पोल का लोकेशन आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने निकाला है s=2 के ऊपर एक आपका क्या रहेगा, पोल्स लोकेटेड रहेगा। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो पोल है इसको मैं एक क्लोज सरफेस में एनक्लोज करता हूँ। ये जो पोल हम लोगों का s=2 के ऊपर है, इसको क्या कर दिया मैंने, एक क्लोज सरफेस में क्या कर दिया, एनक्लोज कर दिया। यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी हम लोगों ने इसको एनक्लोज कर दिया और ये जो क्लोज सरफेस है इसका डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज रख दिया। इसका डायरेक्शन क्या किया हम लोगों ने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पोल को एनक्लोज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अलग अलग पोल्स की या अलग अलग कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ। यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, लेट अस अज्यूम दिस इज़ योर पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है, फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका पॉइंट डी है, दिस इज़ योर पॉइंट ई, दिस इज़ योर ई के बाद में एफ, दिस इज़ योर पॉइंट जी एंड दिस इज़ नथिंग बट योर लास्ट पॉइंट एच। कुछ इस तरह से मैंने अलग अलग पॉइंट के नाम यहाँ पे दे दिए। तो ये जो पॉइंट ए रहेगा, ये पॉइंट ए का लोकेशन क्या रहना चाहिए, फिर ए विल बी इक्वल्स टू, इसका रियल पार्ट कितना है, ये 1 ले लो यहाँ पे और यहाँ पे 3 ले लो। यहाँ पे s=2 है तो उसके पहले वाला 1 लिया मैंने और ये वाले पॉइंट की वैल्यू कितना लिया, 3। तो ए का रियल पार्ट कितना आना चाहिए, 1 प्लस इमेजनरी मतलब ये वाला y एक्सिस का कितना आना चाहिए, J1। बी पॉइंट की वैल्यू कितना आना चाहिए, बी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 2 प्लस J1। सी का वैल्यू कितना आना चाहिए, सी विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस J1। डी का वैल्यू कितना आना चाहिए, डी विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस J0। कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आप लोगों को मिलेंगी। ई का वैल्यू कितना आना चाहिए, 3 माइनस J1। एफ का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 माइनस J1। जी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 माइनस J1, है ना। और एच का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 प्लस J0। कुछ इस तरह से आप लोगों को वैल्यूज़ मिलेंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट ए का कितना वैल्यू है वो लिखा है, देन जी ऑफ एस निकाला है यहाँ पे, देन मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ एस एंड देन एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। अभी हम लोगों ने इतने सारे न्यूमेरिकल देखे हैं कि आप लोगों को मैग्नीट्यूड और एंगल ये दोनों भी चीज़ें अभी कैलकुलेट करते आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट कहाँ पे है हम लोगों का, दिस इज़ नथिंग बट योर पॉइंट ए एंड विच हैज़ अ कोऑर्डिनेट्स 1 प्लस J1। अब क्या यहाँ पे भी मैंने लिखा है 1 प्लस J1, तो जी ऑफ एस में एस का वैल्यू आप लोग रिप्लेस करो 1 प्लस J1, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेगा जी ऑफ एस का वैल्यू। देन उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये वाला वैल्यू आप लोगों को मिलेगा और एंगल अगर उसका निकालोगे तो ये वाला एंगल आप लोगों को मिलेगा। सिमिलरली बी पॉइंट मतलब ये एस वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे मिला है, बी के लिए एस का वैल्यू ये है। देन जी ऑफ एस में एस रिप्लेस करो आप लोग ये वाले वैल्यू से, तो आपको मैग्नीट्यूड ये मिलेगा और आपका एंगल कितना आना चाहिए, कुछ इस तरह से आप लोगों का एंगल भी मिलेगा। तो अलग अलग पॉइंट आप लोग अगर जी ऑफ एस में पुटअप करके देखें तो आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ ये मिलेंगी और एंगल ये आप लोगों को मिलेंगे। तो आप सब लोगों ने वीडियो को पॉज करना है और ये एंगल और मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट के लिए कैलकुलेट करके देखना है। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, दिस इज़ नथिंग बट योर एस प्लेन, ये जो रहेगा हम लोगों का एस प्लेन रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस प्लेन से और एक प्लेन में हम लोग मूव होने वाले हैं, तो जो दूसरा वाला प्लेन में निकालने वाला हूँ दैट प्लेन इज़ नथिंग बट योर जी ऑफ एस प्लेन। तो एक एस प्लेन आप लोगों ने अभी ये ड्रॉ कर लिया। अब मैं जी ऑफ एस प्लेन क्या करने वाला हूँ, ड्रॉ करने वाला हूँ। ये जी ऑफ एस प्लेन कहाँ से लाया मैंने, ये जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल निकाला और ये ए पॉइंट के लिए जो जो भी वैल्यू मेरे को मिलेंगी वो मैं ये ग्राफ में पुटअप करूँगा।
ये वाले ग्राफ में उसको डालूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दोज पॉइंट द ग्राफ दैट वी आर गेटिंग दैट ग्राफ विल बी कॉल्ड एज योर जी ऑफ एस प्लेन। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखोगे तो आपको -135 डिग्री, -90 डिग्री, -45 डिग्री और 0 डिग्री, तो ये कितना रहता है 0 डिग्री, दिस विल बी इक्वल्स टू -90 डिग्री, ये वाला आपका -180 डिग्री रहता है। तो -45 डिग्री हम लोगों को मिला है, तो मतलब ये वाला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे मिला है कुछ इस तरह से। आप लोग थोड़ा अच्छे से निकालना इसको, अब मुझे ड्रॉ नहीं करते आता ये। देन मैं अजम्पशन करके चलता हूँ कि ये आप लोगों का -45 डिग्री का लाइन है, ये -90 डिग्री का लाइन है। उसी तरह से आप लोगों का एक -135 डिग्री का यहाँ पे क्या रहना चाहिए, लाइन रहना चाहिए। फिर नीचे में आप लोगों को +45, 90 और 135 और 180 डिग्री का भी एंगल मिला है। तो 45 डिग्री मतलब ये 0 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री रहेगा, ये 180 डिग्री यहाँ पे हम लोगों को मिलना चाहिए। तो 45 डिग्री कहाँ पे आना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों को ये वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग 45 डिग्री। 135 डिग्री मतलब कहाँ पे आना चाहिए, फिर ये वाली लाइन आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा सकते हो। सो दिस इज़ यूअर 135 +135 डिग्री वाला लाइन। अब मैं क्या लेता हूँ, सबसे पहले ए पॉइंट लेता हूँ। ये यहाँ पे ए पॉइंट आप लोग लोगे। ए पॉइंट के लिए एंगल कितना मिला भाई, -135, और ये एंगल के लिए मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना मिला है, 1/√2 मिला है। तो मैं क्या करूँगा, 1/√2 कुछ यहाँ पे ले लो आप लोग। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर पॉइंट ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थोड़ा साइड में, पॉइंट ए, और उसका कितना वैल्यू मिला है 1/√2 एट एन एंगल -135 के ऊपर आप लोगों को वो वाला पॉइंट मिला है। इतना मैग्नीट्यूड है उसका, और एंगल कितना है -135। पॉइंट बी के लिए कितना मिला है आप लोगों को 1, मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे, पॉइंट बी जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, लेकिन एंगल कितना है -90 डिग्री। तो मतलब ये वाला पॉइंट ले लो आप लोग यहाँ पे, दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट यूअर बी पॉइंट, उसकी वैल्यू कितना है 1, एंगल कितना है आप लोग, मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल कितना है -90 डिग्री। फिर आपको सी पॉइंट का वैल्यू मिला होगा, ये सी पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज़ योर पॉइंट सी विच विल बी इक्वल्स टू अगेन 1/√2 एट एन एंगल -45 डिग्री मिला है हम लोगों को। यहाँ पे देखोगे आप लोग तो सी का वैल्यू कितना मिला है 1/√2 मिला है, एंगल कितना है -45 डिग्री। देन उसी तरह से सी के बाद में डी पॉइंट मिला होगा। देन लेट अस एज्यूम दिस इज़ योर पॉइंट डी, वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, आप लोग देखना। उसके बाद में अगेन ई पॉइंट आप लोगों को मिला होगा, तो ये वाला आपका ई पॉइंट रहेगा। उसके बाद में एफ पॉइंट मिला हम लोगों को, तो एफ पॉइंट हम लोगों को ये यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज़ नथिंग बट द लोकेशन ऑफ योर एफ पॉइंट। उसके बाद में एफ के बाद में जी पॉइंट मिला है हम लोगों को, तो दिस इज़ नथिंग बट योर पॉइंट नंबर जी दैट वी आर गेटिंग। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा एच। तो ये हम लोगों का एच पॉइंट यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा। तो अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को लोकेट करोगे या ड्रॉ करोगे, कनेक्ट करोगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए पॉइंट से आप लोग कहाँ पे जाओगे, फर्स्ट ए पॉइंट हम लोगों को मिला है, तो ए पॉइंट पे से फिर हम लोग बी पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये ए से आप लोग गए बी की तरफ, एरो का डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, कुछ इस तरह से ये आपका मूव होगा, है ना, ये डायरेक्शन रहेगा। देन बी से आप लोग गए सी की तरफ, तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द मूवमेंट हैपन इन जी ऑफ एस प्लेन। देन सी से आप लोग जाओगे डी की तरफ, तो ये आप लोगों को कुछ इस तरह से मूवमेंट मिलेगा। देन डी से आप लोग जाओगे ई की तरफ, मतलब ये वाले डायरेक्शन में आप लोग घूमोगे जी ऑफ एस प्लेन में। देन ई से जाओगे एफ़ की तरफ, एफ़ की तरफ मतलब ये वाला आप लोगों का कुछ इस तरह से घूमेगा ग्राफ। देन एफ़ से आप लोग जाओगे जी की तरफ, तो ये वाले डायरेक्शन में आप लोग घूमोगे यहाँ पे, है ना। फिर जी से आप लोग एच, मतलब कुछ इस तरह से, और देन फाइनली एच से आप लोग रिटर्न आ सकते ए के ऊपर। तो ये वाला डायरेक्शन कुछ आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जी ऑफ एस प्लेन हम लोगों को यहाँ पे मिला है। इसका मतलब क्या किया कि दिस इज़ यूर एस प्लेन, एस प्लेन से आप लोग क्या किए, जी ऑफ एस प्लेन में मूव हुए।
तो अगर आप एस प्लेन से जी ऑफ एस प्लेन में अगर जाओगे तो ये वाली चीज़ को आप लोग क्या बोल सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट द मैपिंग। कि एक प्लेन में से दूसरे प्लेन में हम लोग जब जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या टर्म डिफाइन करना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनसर्कलमेंट। अब देखो यहाँ पे अगर एस प्लेन में कोई आपका पोल है और वो पोल को अगर आप लोगों ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्कल किया है तो हमको ये देखना है कि जी ऑफ एस प्लेन में हमको किस तरह से एनसर्कलमेंट मिलता है। तो दिस इज़ नथिंग बट यूर ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन का पॉइंट है जी ऑफ एस प्लेन में। और ये जो ओरिजिन का पॉइंट आप लोगों को जी ऑफ एस प्लेन में मिला है, ये जी ऑफ एस प्लेन में हम लोगों को ये ओरिजिन के पॉइंट को क्या मिला है, एक एनसर्कलमेंट हम लोगों को मिला है ना। एनसर्कलमेंट एन स्पेलिंग आप लोग देखते चलना, एनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन इन जी ऑफ एस प्लेन इन कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आप लोगों को क्या मिला है, एक एनसर्कलमेंट मिला है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, नोट क्या लिख सकते हैं हम लोग कि अगर कोई पोल हम लोगों के पास में है एस प्लेन में, अगर उसको आप लोगों ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एनसर्कल किया तो जी ऑफ एस प्लेन में आपको जो ओरिजिन है, वी आर गेटिंग वन एनसर्कलमेंट इन अ जी ऑफ एस प्लेन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज द नोट। समझ में आ रहा है ये पॉइंट। फिर अगर मैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल लूँ, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेके चले कि अगर एक ज़ीरो अगर आप लोगों ने लिया, इफ़ वी आर टेकिंग वन ज़ीरो यस इक्वल्स टू -2, तो ये ज़ीरो आप लोगों का कुछ इस तरह से एस प्लेन में दिखाई देगा। दिस इज़ नथिंग बट यूर एस प्लेन। ये हम लोगों के पास में क्या है, एस प्लेन है। ये ज़ीरो को भी अगर आप लोगों ने क्लोज पाथ से अगर एनसर्कल कुछ इस तरह से किया है ना, इस तरह से अगर एनसर्कल किया, अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही ले लो आप लोग। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर आप लोगों ने एनसर्कल अगर कुछ इस तरह से किया आप लोगों ने एनसर्कलमेंट, तो ये वाला पॉइंट ले लो आप लोग ए, देन दिस इज़ योर बी पॉइंट, दिस इज़ योर सी पॉइंट, दिस इज़ योर डी, ई, देन एफ, देन जी एंड देन फाइनली एच। ये ले लो आप लोग 1 और दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट योर 3। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक जी ऑफ एस वैल्यू लिया s-2, दैट इज़ नथिंग बट यूर पोल ज़ीरो एट s इक्वल्स टू 2, ये उसका लोकेशन रहेगा। ये ज़ीरो को आप लोगों ने अगर एनसर्कल किया क्लोज पाथ से, कोई भी आर्बिट्ररी पाथ आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये जी ऑफ एस प्लेन में उसका जो ग्राफ आता है वो अच्छा आता है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से लिया। कोई भी आर्बिट्ररी शेप आप लोग ले सकते हो क्लोज पाथ के लिए। तो फिर से आप लोग क्या करोगे, पॉइंट लोगे, जी ऑफ एस यहाँ पे लिखा है, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और एंगल आप लोग कैलकुलेट करोगे। तो ए का वैल्यू आप लोग यहाँ पे जी ऑफ एस में प्लॉट करोगे तो उसके लिए मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √2 आना चाहिए, और एंगल कितना आएगा 135। तो 135 का एंगल कहाँ पे, दिस इज़ नथिंग बट यूर जी ऑफ एस प्लेन। ये आप लोगों का क्या रहेगा, जी ऑफ एस प्लेन रहेगा। तो 135 एंगल कहाँ पे आना चाहिए, ये वाला एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 135, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आया हुआ है, √2 फॉर पॉइंट ए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज़ योर पॉइंट ए, उसका वैल्यू कितना है, √2 एट एन एंगल 135 डिग्री, इतना हम लोगों को मिला है। फिर पॉइंट बी के ऊपर आ जाओ आप लोग, ये यहाँ पे है, दिस इज़ योर पॉइंट बी। ये पॉइंट बी के लिए मैग्नीट्यूड कितना मिला है 1, और एंगल कितना है 90 डिग्री। 1 मतलब कुछ यहाँ पे ले लो आप लोग, दिस इज़ योर पॉइंट बी है ना, उसका एंगल कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है 1 एट एन एंगल 90 डिग्री। देन पॉइंट सी को कितना मिला है, अगेन √2 45 डिग्री। √2 मतलब ये वाला पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, दिस इज़ योर पॉइंट सी। ये सी के लिए मैग्नीट्यूड कितना है भाई हम लोगों का, √2 एट एन एंगल 45 डिग्री। ये कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिले हैं जी ऑफ एस प्लेन में। देन डी के लिए फिर से आप लोगों को 1 मिला है, तो ये डी पॉइंट रहेगा। देन ई के लिए आप लोग फिर से यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप लोगों को मिलना चाहिए। देन एफ के लिए फिर से आप लोगों को ये वाला पॉइंट मिलेगा।
देन जी, एफ के बाद में क्या आएगा जी, जी के लिए फिर से आप लोगों को ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और एच के लिए फिर से आप लोगों को ये वाली लोकेशन जी ऑफ एस प्लेन में आप लोगों को मिलेगी। अगर ये पॉइंट्स को आप लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिए, अगर ये वाले पॉइंट को अगर हम लोगों ने जोड़े तो देखो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से आप लोग बी पॉइंट की तरफ जाओगे तो कुछ इस तरह से, तो डायरेक्शन ये हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे। फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट को जोड़ेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से जोड़ सकते हैं हम लोग, तो डायरेक्शन क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। फिर आप लोग सी से डी को जोड़ सकते हैं तो ये कुछ इस तरह से जोड़ दो, तो ये वाला एरो आप लोग इस तरह से निकालोगे। फिर डी से ई पॉइंट को जोड़ो आप लोग तो कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा, तो ये वाला एरो इस तरह से रहेगा। फिर ई से एफ घूमे हैं हम लोग तो इस तरह से, देन ये एफ से तो जी की तरफ जाओगे तो ये वाला एरो का डायरेक्शन हम लोगों को लेना पड़ेगा। फाइनली जी टू एच, मतलब डायरेक्शन इस तरह से रहेगा एरो का। एंड देन लास्ट वन एच टू, फिर से अगर आप लोग ए की तरफ बढ़े तो कुछ इस तरह से हम लोगों को जी ऑफ एस प्लेन में ये पॉइंट्स के लोकेशन हम लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या दिखा सकते हैं, दिस इज़ नथिंग बट यूर, अब ये एस प्लेन से आप लोगों ने क्या ड्रॉ किया है, दिस इज़ यूर एस प्लेन। एंड देन after calculating the values of magnitude as well as angle for a different values of s, we are able to draw one new plane. That plane is nothing but your g of s plane. So this kind of, ये वाला जो इसको आप लोग कहोगे that is nothing but your mapping. इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, मैपिंग बोलते हैं, क्योंकि एक प्लेन से आप लोग दूसरे प्लेन में गए हो। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों को जी ऑफ एस प्लेन में ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन को क्या हुआ है, एनसर्कलमेंट दिख रहा है ना, एक क्लोज लूप पाथ से आप लोगों ने क्या किया, एनसर्कल किया है। यहाँ पे भी क्लोज लूप पाथ है तो एनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन आपको तो मिला है, अबाउट ओरिजिन इन कौन से डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ये आप लोग यहाँ पे इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक अगर ज़ीरो हम लोगों के पास में है एस प्लेन में, उसको अगर आप लोगों ने क्लोज लूप पाथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एन सर्कल किया है तो देन इन जी ऑफ एस प्लेन अगेन वी आर गेटिंग अ वन एन सर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पोल है तो सपोर्टिव एक्शन में रहेगा, मतलब जो डायरेक्शन में पोल ने एस प्लेन में क्लोज लूप पाथ से इनक्लोज किया है उसी डायरेक्शन में ओरिजिन को क्या करेंगे हम लोग, जी ऑफ एस प्लेन में एनसर्कलमेंट आप लोगों को मिलेगी। सो दिस आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। द